अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा की जानिब से न्यू जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए मेल और फीमेल प्राइमरी से मिडल मैट्रिक इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के लिए तमाम कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 65 से ज़ायद डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिनके अंदर ये जॉब्स हैं। यानी 65 मुख्तलिफ टाइप की जॉब्स हैं जिनके अंदर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन हम देखेंगे और इसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आपको समझ आ सकें और आप इसमें ख़ुद से घर में बैठ के ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। अप्लाई का प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, चलान फॉर्म आपका कैसे बनेगा और बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी हम इसी वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें समझ आ सकें। तो ये जो जॉब्स हैं, अगर यहाँ से हम पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की वेबसाइट से देखें तो वहाँ पर भी मौजूद हैं, और अगर हम एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएँ तो यहाँ पे अभी के लिए फर्स्ट नंबर पे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स पीएसी कामरा यहाँ पे मौजूद है। आगे डिटेल का सेक्शन है, आपने यहाँ से डिटेल्स पे ओपन करना है। तो इधर फ़ी पेमेंट का प्रोसीजर है, ये मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट आपने देखनी है डिटेल वाली, तो ये भी आपने लाजमी डाउनलोड करनी है। मैं एडवर्टाइजमेंट आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि ये इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं और अगर एक एक को हम वीडियो में डिस्कस करें तो ये आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो उससे बेटर है कि मैं आपको बता देता हूँ इसको किस तरह से आपने रीड करना है, फिर उस हिसाब से आपने इसको रीड करके समझ लेना है। सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर है इस कॉलम के अंदर, उसके बाद नेम ऑफ पोस्ट हैं, लाइक यहाँ पे इंजीनियर, इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इंजीनियरिंग केमिकल, डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर, स्टेनोटाइपिस्ट। इसी तरह नीचे अगर हम आएँ सुपरवाइज़र, उसके बाद अगर आप मज़ीद नीचे हैं तो यहाँ पे दीगर जितनी भी कैटेगरीज़ की जॉब्स हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपने यहाँ से उसका नाम देखना है, जूनियर वर्कर, कारपेंटर, जूनियर वर्कर, इलेक्ट्रो मैकेनिक। उसके बाद अगले जो कॉलम है उसके अंदर बीपीएस लिखा हुआ है, यानी आपका जो जॉब का स्केल है वो लिखा हुआ है। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें जूनियर वर्कर है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल आठवां स्केल है। यहाँ पे रेगुलर और कंट्रैक्ट लिखा हुआ है, यानी जो पोस्ट रेगुलर पे होंगी उनके आगे रेगुलर लिखा हुआ है, जो कंट्रैक्ट बेस होंगी उनके आगे यहाँ पे कंट्रैक्ट लिखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर आपको कोटा मिल जाएगा, यानी जो वैकेंसीज़ की तकसीम कार है। लाइक ये जूनियर वर्कर इलेक्ट्रो मैकेनिकल है तो मेरिट के ऊपर इसमें एक है, उसके बाद पंजाब में इसके लिए दो हैं, केपीके में एक है, उसके बाद सिंध अर्बन के लिए एक है, बलूचिस्तान के लिए दो हैं। तो आपने यहाँ से देख लेना है कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मेरिट के ऊपर 6 है। ठीक है, तो आपने देखना है। नेक्स्ट सेक्शन जो है उसके अंदर क्वालिफ़िकेशन और रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस दिया होगा। लाइक इसमें आपकी मैट्रिक साइंस चाहिए, 1 साल का टीटीसी इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रो मैकेनिक फ्राम किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। तो जो इसमें कंडीशंस होंगी, लाइक ऊपर वाले में अगर हम देखें तो इसमें दो कंडीशंस दी हुई हैं। जूनियर वर्कर कारपेंटर में मैट्रिक साइंस के साथ, उसके साथ 1 साल का टीटीसी इन कारपेंटर का डिप्लोमा आपका, या 2 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड में किसी भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिल्म वगैरह जो रेपुटेटेड हो, उसका आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा आपको एलिजिबल करने के लिए। इसके बाद मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है, यानी 25 आपकी एज है, 5 साल इसमें रिलैक्सेशन के जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, और आगे 30 साल आ जाएगी, यानी 30 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल मिनिमम एज 18 होती है, याद रखना है। तो आपने इस तरह से इसको रीड कर लेना है। इसमें हर कैटेगरी की जो जॉब्स हैं वो इसी तरह से दी हुई हैं, तो उसको आपने देखना है कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, कौन सी जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं, उसी पे आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आगे चल के हम देख लेते हैं। इसके बाद यहाँ से एनटीएस की वेबसाइट से ही डिटेल वाला जो हमने ओपन किया था, इसी में आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस लिंक को ओपन करना है तो ये कुछ इस टाइप का आपके सामने आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन देख लें, 22 जून 2026 तक आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, यानी लास्ट डेट इसकी 22 जून 2026 है।
पासवर्ड आपका कम से कम 6 करैक्टर का होना चाहिए। उसके बाद आपने अकाउंट बनाना है, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। देन हम लॉगिन करेंगे। इसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम फ़ी पे करेंगे। फ़ी का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा आपने कैसे करनी है। तो सबसे पहले साइन अप करते हैं। साइन अप के अंदर आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है, उसी CNIC को कंफर्म करना है। डिज़ायर्ड पोस्ट, तो यहाँ पे पोस्ट सभी की इधर आपको लिस्ट मिल जाएगी। इसमें से जिस भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, यानी जिसके ऊपर आप एलिजिबल हैं वो वाली पोस्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। लाइक यहाँ पे मैं सप्लाई असिस्टेंट की पोस्ट पे करना चाहता हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड जनरेट करना है। कोई भी एक पासवर्ड जनरेट कर लें, मिनिमम 6 करैक्टर हों। ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, 8 10 12 भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है, दूसरी बार लिखना है, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। देन आपने उसी पोस्ट को दोबारा से सिलेक्ट करना है, अपना CNIC और पासवर्ड लिख के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपने इनको रीड कर लेना है। सबसे पहले आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं फॉर्म फिल करने के लिए, ये मैंडेटरी है, याद रखना है। उसके बाद हम चालान वगैरह पे करेंगे। मिस्टेक आपने कोई नहीं करनी, अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ से डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है जहाँ जहाँ पे आपके टेस्ट होंगे। और उसके बाद ये पोस्ट आपने पहले से सिलेक्ट की थी। नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है। CNIC नंबर जो आपने लिखा था, मैंने एक फ़र्ज़ी इसमें डाला है जस्ट आपको समझाने के लिए। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने रिलीजन सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है अपनी। उसके बाद आपने यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल अपना लिखेंगे, वैलिड ईमेल, एक्टिव ईमेल आपने लिखना है। प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल आपने सेलेक्ट करना है, जिस प्रोविंस से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपने डोमिसाइल का सिटी सेलेक्ट करना है। पोस्टल सिटी आपने अपना सेलेक्ट करना है। पोस्टल एड्रेस लिखना है इस के अंदर। उसके बाद फ़ोन नंबर आपने लिखना है अपना, मोबाइल नंबर। याद रखना है पोर्टेबल ना हो, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट हुआ नंबर नहीं लिखना। उसके बाद अगर आपका रेजिडेंस का फ़ोन है, ऑफिस का लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इनको स्किप कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आपने नो करना है। उसके बाद अपनी फ़ोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है। फ़ोटोग्राफ आपकी पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, फेस फ्रंट हो बिल्कुल जैसे पासपोर्ट साइज़ होती हैं, प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद अगर आप ग्लासेस वगैरह यूज़ करते हैं, ऐनक पहनते हैं, तो वो आपकी फ़ोटो के अंदर नहीं होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। 2 MB से ज़्यादा इसका साइज़ ना हो। यही फ़ोटो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी लग के आएगी, ठीक है। इसको आपने अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट एकेडमिक इंफॉर्मेशन का आपका सेक्शन है। यहाँ पे आपकी सेकेंडरी स्कूल यानी मैट्रिक की डिटेल्स हैं। आपने यहाँ पे मैट्रिक, साइंस, आर्ट्स। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, लाइक यहाँ पे मैंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिखा हुआ है। उसके बाद पासिंग ईयर लिखना है, कौन से साल में आपने इसको पास किया है। उसके बाद टोटल मार्क्स लिखने हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखने हैं, बोर्ड वगैरह का नाम लिखना है। इसी तरह अगर आपकी हायर सेकेंडरी की डिग्री है तो आपने वो इसमें लिखनी है। उसके सब्जेक्ट यहाँ पे लिखें, उसका पासिंग ईयर आपने यहाँ पे लिखना है। सेम आपने उसी तरह से इसको फिल करते जाना है। इसके बाद अगर आपकी बैचलर 14 ईयर है तो यहाँ पे लिखें, अगर 16 ईयर है तो यहाँ पे आपने लिखना है। नेक्स्ट आपने रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस लिखना है, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखें। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखें। उसके बाद आपने यहाँ से डेट लिखनी है, कौन सी डेट से आपका एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ है। उसके बाद किस डेट तक आपका एक्सपीरियंस है, लाइक टुडे तक है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टोटल एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे लिख देना है, अभी आपका कितना बनता है ईयर, और इसके अंदर आपने मंथ लिखने हैं। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, 2 साल से कंटिन्यू सर्विस हैं, तो आपको प्रॉपर चैनल से करना है, आपने यहाँ से यस करना है, अदरवाइज़ नो कर दें। अगर आप शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बुद्धिस्ट कास्ट से हैं, तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ नो कर दें। अगर आप विडो हैं, सन और डॉटर ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाई ड्यूरिंग सर्विस, तो आप यस, अदरवाइज़ नो कर दें। अगर आप आर्मी रिटायर्ड वगैरह हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ नो कर दें। अगर आपका जो सर्विस कितने साल की है वो यहाँ पे लिखें, और उसके बाद आपने एंड के ऊपर सबमिट का ऑप्शन है, बट सबमिट करने से पहले एक बार इसको अच्छे से रीड कर लें, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो।
सबमिट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसी पर आपकी जो फ़ीस वगैरह है वो आ जाएगी। यहाँ पर आपको जो इनवाइस नंबर नज़र आ रहा है, ये इनवाइस नंबर के थ्रू आपने अपनी फ़ी पे करनी है। वन लिंक वन बिल के थ्रू कर सकते हैं, एटीएम के थ्रू कर सकते हैं, इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू। अगर आप इजी पैसा जैज़ कैश में करना चाहते हैं तो वहाँ पे अदर पेमेंट का जो ऑप्शन होता है उसमें आपको कॉरपोरेट पेमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, उसको आप ओपन करें। वहाँ पे आपको वन लिंक इनवाइस का ऑप्शन मिलेगा, आपने ये वाली इनवाइस नंबर उसमें डालनी है, आपका नेम आएगा, उसके बाद आपकी पेमेंट आएगी, आपने इसको पे कर देना है। बस ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर आपको लिखा हुआ है कि आपकी लास्ट डेट सबमिशन 22 जून है। नो नीड टू सेंड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको बाई पोस्ट बाई डाक सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने फ़ी पे करनी है और अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, बस आपने मतलब इसको प्रिंट करके डॉक्यूमेंट साथ लगा के भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ आपने यहाँ पे इसको फिल करना है ऑनलाइन और आपका जो चालान है वो पे करना है, तो आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना है, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। डेली की बुनियाद पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं वो यहाँ पे पोस्ट कर दी जाती हैं, तो आप तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।